हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 2-3 तरह से आस्तीन कटिंग करना सिखाने वाला हूं। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर आप इन दोनों आस्तीन की अलग अलग तरीके से कटिंग करना हमें बताएं, जो कि इस तरह से हैं कि ये देखिए मेरे पास 2 ब्लाउज बैक पार्ट कटिंग किए हुए हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको कई तरीके से ब्लाउज की आस्तीन कटिंग करना सिखाने वाला हूँ, सूट या ब्लाउज दोनों की। ये 40 साइज़ का है और ये 36 साइज़ का मेरा एक रेडी कटिंग किया हुआ पेपर है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लाउज़ की आस्तीन कटिंग करते हैं। ये देखिए 36 साइज़ की हम आस्तीन कटिंग करेंगे। और ये देखिए यहाँ से इसकी जो दूरी है, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से 3.5 इंच आ रही है। तो ये 3.5 इंच आ रही है, इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आस्तीन कैसे कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये पेपर ले लिया, ठीक है। ये आगे की फोल्डिंग के लिए हम रख लेते हैं, इसमें पट्टी वगैरह लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। अब आस्तीन की लंबाई इसकी रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब जो गणित आएगी यहाँ पर, ये चीज़ हमारी इस आस्तीन में शेप में सही भी बैठे, परफेक्ट भी आए, लूज भी नहीं रहे, खिंचाव भी नहीं ले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो आ रही है 3.5 इंच। और ये जो हम शेप लगाते हैं, ये जो चेस्ट का 12वां हिस्सा होता है चेस्ट का, वो हम यहाँ पर लगाते हैं। तो 36 का जैसे 12वां हिस्सा करें, 12 36 3 इंच पर आ रही है, ठीक है। ये 3 इंच पे आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक रेगुलर तरीके से, इसी तरीके से हम ज़्यादातर जो नॉर्मली नेक या ब्लाउज सूट जो भी होते हैं उसी में 12वां हिस्सा करके उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इस तरह से उस खींच लेते हैं। और यहाँ पर आस्तीन की जो मोरी होती है 12 है तो 6 पे हम एक निशान लगा लेते हैं। और चेस्ट यहाँ पर है, चेस्ट का 5वां हिस्सा हम यहाँ पर इस आस्तीन का लेते हैं इस लाइन के ऊपर। ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम 5वां हिस्सा 36 का 7 पंजे 35, यानी 5वां हिस्सा 7 पंजे 35, तो हमारा 7.25 इंच के आसपास ये एक लाइन यहाँ पर आएगी। तो इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। एक्स्ट्रा मार्जिन जितना आप ले रहे हैं उतना आगे की तरफ इसमें छोड़ लेते हैं। और ये यहाँ पे आ जाती है और यहाँ से इसे हम इस तरह से मिलाते हैं। वीडियो आप पूरा देखें दोस्तों, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, अन्यथा आप ये जानकारी मिस कर सकते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली है और इसका हम 1/2 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी हाफ हो गई। इस पे हम ½ इंच, ये देखिए ½ इंच इस तरफ से लेंगे और ½ इंच इस तरफ से लेंगे, ताकि हमारा जो शेप है यहाँ पर भी दोस्तों, आप अगर से ऐसे नहीं लगता है तो 1 इंच आप इस तरह से ले लें, एक निशान लगा लें। यहाँ तक आप इसे सीधा सीधा ऐसे लें, ठीक है। इसके बाद में आप इस तरह से आस्तीन को घुमाएं, यहाँ से घुमाते हुए ये शेप लगाएं, ठीक है। ये देखिए, ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इस तरह से हमारा आएगा। तो इसकी हम पहले कटिंग, ये तो हमारा हो जाएगा बैक पार्ट। और ये जो हम इसके अंदर से अगर जैसे लगाना चाहेंगे इस तरह से, ये देखिए ये थोड़ा सा दूरी आगे चलेंगे, फिर इसके अंदर से ½ इंच जहाँ शेप लिया है वहाँ तक चलेंगे। उसके बाद में हम इसे मिलाते हुए यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट पार्ट। तो ये डबल में करके हम कटिंग करते हैं तो उस तरीके से आएगा। तो ये फ्रंट हो जाएगा, ये बैक पार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारी आस्तीन कटिंग होगी। कटिंग करने से पहले अगर आपके मन में डाउट हो कि मेरी आस्तीन परफेक्ट है या नहीं है, तो आपने जो ब्लाउज या सूट कटिंग किया है उसे नाप लें। ये देखिए ये सेंटर यहाँ से मिला लें, इसके बाद में आप यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें और इसे यहाँ पर मिला लें। ये तो बिल्कुल बराबर से आएगा, क्योंकि बैक पार्ट बराबर से आएगा। थोड़ा सा कम बैक पार्ट की तरफ कुट का निशान लगा के आस्तीन को कटिंग करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा रेगुलर आस्तीन में बताता रहता हूँ। तो ये हमारा एक परफेक्टली तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरी आस्तीन हम किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी जान लेंगे। तो इसे तो हम कटिंग कर देते हैं। ये देखिए
ये कुटके लगाने हो तो आपको ये कुटके आप यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं। ये तो बैक कटिंग होगी, फ्रंट कटिंग करनी होगी तो हम इसे इस तरह से फिनिशिंग से देते हुए यहाँ पर मिला देंगे। तो ये वाली हो जाएगी हमारी फ्रंट पार्ट। ठीक है, एक ही पल्ले को कटिंग करना है तो ये हमारी फ्रंट पार्ट हो जाएगी। इसके अगला वाला इधर वाला हिस्सा होगा वो हमारा होगा बैक पार्ट। तो इस 36 साइज के अकॉर्डिंग जो रेगुलर आस्तीन कटिंग करते हैं वो तो हमें समझ में आ गई। एक दूसरी आस्तीन और होती है, उसमें थोड़ा सा लंबा लेकर हम कटिंग करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें भी 2-3 तरीके होते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ से इसे हम सीधा कर लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हम आगे का दबाव के लिए ले लेते हैं। अब मान लीजिए इस आस्तीन की लंबाई है 15 इंच, तो ये 15 इंच की जगह 15.5 इंच पे एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। इसका जो चेस्ट है, ब्लाउज का चेस्ट है 40 इंच है। इसका आर्मोल मैंने कटिंग कर रखा है, ये देखिए। जो भी कटिंग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, फिलहाल हम आस्तीन पे चर्चा करेंगे। तो 40 का यहाँ पर 12वां हिस्सा, जैसे कि हमने उस आस्तीन में लगाया वैसे ही इसमें लगाते हैं। तो इसका 12वां हिस्सा लगाएंगे। तो 12 × 36 और 12 चौके 48, करीबन 3.5 इंच के आसपास आता है। ठीक है, और यहाँ से इसे हम नापते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, क्योंकि ये जो शेप लग रहा है यहाँ तक, ये 4.5 इंच तक आ रहा है। तो ये 4.5 इंच हम कैसे लगा सकते हैं? तो ये वैसे तो हमारा 3.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, भाई 12वें के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 12 × 36 3 इंच हो गया, और 40 का मान लीजिए आधा इंच और मान लीजिए। कैलकुलेशन कर लें आप कुल मिलाकर, ये अभी यहाँ पर मैं आइडिया के तौर पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारा आ रहा है 4.5 इंच यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों पर ही हम 2 निशान ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक लाइन तो ये ड्रॉ कर ली हमने, और एक लाइन ड्रॉ हमने ये कर ली है। अब इसमें देखते हैं, इस निशान से लगाते हैं तो इसका जो शेप है, आस्तीन थोड़ी सी दूर रह सकती है। ठीक है, खिंचाव भी ले सकती है, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगी। जो शोल्डर होता है यहाँ पर, उसके ऊपर तक किसी को शोल्डर बहुत कम चाहिए होते हैं, जैसे ये नेक हो गया, और किसी को छोटे शोल्डर चाहिए होते हैं। इस तरीके से हम कटिंग करते हैं। तो उसको आस्तीन ऊपर तक चाहिए, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम काम में लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पर 5वां हिस्सा हमारा वही आएगा। ठीक है, तो ये 5वां हिस्सा 8 पंजे 40, ये 8 इंच पे हमारा आ जाएगा। यहाँ पर एक निशान यहाँ पे लगा लेते हैं, और एक निशान हमारा 8 पे, ये 2 निशान हो गए। अब दोनों पे सही कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी ये देखेंगे। ये यहाँ से हो गया, इस लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और एक यहाँ से इसे मिलाएंगे। ठीक है, दोनों का ही कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 4.5 यहाँ पर आ गया, और इसका जो आधा है ये यहाँ पर इसका आधा आ रहा है। तो इसका भी हम वही 1/2 इधर आधा इंच और आधा इंच इधर, और इसका भी हम आधा इंच इधर आधा इंच इधर। तो पहला शेप तो हमारा जो आएगा ये यहाँ से लेते हुए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मोरी का भी लगा लेते हैं। इसका 5 इंच पे मोरी का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ये देखिए, पहले तो हम इस निशान से लगा लेते हैं, दूसरा हम इस निशान से लगाएंगे। ये 2 निशान हो गए। ठीक है, और ये पहला निशान तो हमारा इस तरीके से हो गया। अब जो हमारा ये मुड्ढा है, इसे नाप कर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से इसे नापेंगे इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो इस तरीके से ये इस निशान पे हमारा परफेक्टली आ रहा है। इस निशान पे हमारा जो हमने लगाया 5वें हिस्से के हिसाब से ये हमारा परफेक्टली आ रहा है। और इसके अकॉर्डिंग, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से नापेंगे, और ये पहले इसकी गोलाई लगाना बता देता हूँ मैं। आधा इंच यहाँ पर है, इसका यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे, और इसका यहाँ पर ही आएगा।
ये बैक पार्ट की दोनों गोलाई हैं, फ्रंट वाले की मैं इसमें नहीं लगाया हूँ। ये देखिए यहाँ से लेके ये इसका एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब इस पे यहाँ से निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेते हैं, तो ये इतना इसमें गैप आ जाता है, इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये हम इसके अकॉर्डिंग अगर कटिंग करते हैं तो ये लोग कैसे कटिंग करते हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीधी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर जो बाहरवां हिस्सा हो गया ये तो मुड्डे का हो गया, उससे आप थोड़ा सा 3 प्लस कर लीजिए या तो यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ और कर लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ की जो बाइसेप होती है, बाइसेप मान लीजिए 13 इंच यहाँ पर आ रही है, तो ये जो निशान आएगा 13 इंच पे आ गई, तो ये जो चीज़ आएगी हमारी इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये जो बाइसेप हमारी आएगी इस तरीके से आएगी, ये पोनीनो आ रहा है और ये भी हमारा पोनीनो के आसपास आ रहा है। तो हम इस पे अब क्या करेंगे, ये जो शेप है हमारा, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें थोड़ा सा शेप आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ऐसे आस्तीन बनाते हैं उसमें से जो ऊपर की तरफ यहाँ पर रिंकल्स पड़ती हैं, पफ जो बनता है, ये चुनट सी दिखती होंगी आपको, वो किस तरह से डालते हैं, तो वो भी इसी तरीके की जो आस्तीन कटिंग होती है उसी में कटिंग करते हैं। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर तो आपके जो आस्तीन आएगी, यहाँ पर जो बाइसेप होगी, यहाँ पर ये तो फिट आ गई, प्लस ये जो हमारा ब्लाउज है, ये देखिए यहाँ पर इसे मिलाएंगे और इसे यहाँ से नापते हुए लेकर आएंगे, तो ये हमारा बिल्कुल से दबाव को रखते हुए बिल्कुल से बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा फिर भी आपको लगता है आस्तीन यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप इसे, ये लाइन थोड़ी सीधी सी करने में ये यहाँ पर लाइन आएगी, तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सही आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से होता है। इसमें 3 इंच का ये जो हमने बढ़ाया है ये एक्स्ट्रा में ले लिया है, या आप ऐसा कर लीजिए, इतनी दूरी हो गई आस्तीन की, यहाँ से जितने आप शोल्डर ऊपर की तरफ छोड़ रहे हो, यहाँ से भाई जो शोल्डर टोटल हैं, ये देखिए इसका शोल्डर मान लीजिए आप 15 इंच है, यहाँ पर 15 इंच आ रहे हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इसे, ये 15 इंच शोल्डर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ तक हमने आस्तीन की गला है और यहाँ तक की इसे कटिंग कर दी है, तो ये हमारी आ रही है 4 इंच, ठीक है। तो ये 4 इंच तो हमने यहाँ पर ले ली, जो चौथा हिस्सा आता है करीबन यहाँ पर आता है, उसे थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ, ताकि मोरी जितनी ये होगी उससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता। शोल्डर ऊपर ऑटोमेटिकली चढ़ रहा है तो प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है। आर्म होल की जो बाइसेप होती है वो बाइसेप हमने यहाँ पर रखी दी है, तो ये आर ऊपर की तरफ अपना शोल्डर चढ़ जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके से भी आप आस्तीन को कटिंग कर सकते हैं, बड़ी साइज़ जितनी, जैसे 40 प्लस में, 42 में, 46 में, 48 में, इस तरीके से आस्तीन को आप लगा सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि इस तरह भी आप आस्तीन को कटिंग करके लगा सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, कई दफ़े क्या होता है कि किसी की बाइसेप पतली होती है और किसी की बाइसेप मोटी होती है। अगर पतली बाइसेप होती है तो हम इसी तरीके का शेप लगाएंगे उसमें, ताकि उसका जो फिटिंग वाला यहाँ से जो अच्छी तरीके से आ सके। अगर ऐसे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लेंगे उसका जो 40 के हिसाब से यहाँ ले लिया और बाइसेप की मोरी आ रही है उसकी 12 इंची, तो यहाँ तो आपको आस्तीन को यूं घुमाना पड़ेगा इस तरीके से, तब जाके फिटिंग आएगी। तो ये 2-3 कारण अलग अलग तरीके से होते हैं। अब चुनट वाली कैसे बनाते हैं, चुनट वाली में ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 इंच आप एक्स्ट्रा रख लेते हैं। मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर इसी के ऊपर बना रखा है, पफ वाली आस्तीन कैसे बनाएं। यहाँ पे ले लिया, उसके बाद में जितना 12वां हिस्सा आता है वो ले लिया, और ये तो यहाँ से ले लिया, इसे यहाँ से मिला देते हैं, और ये जो आता है यहाँ पर इसमें डाल देते हैं पफ,
चुनट भी डाल सकते हैं, चुनट भी लगा सकते हैं, या फिर आप 1 इंच या आधा इंच की चुनट भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, आस्तीन लगा सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं आस्तीन कटिंग करने के, लगाने के। तो इसे मैं कटिंग करके दिखा दूं आपको। कटिंग करने के वैसे तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा फ़िलहाल, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये पहली जो आस्तीन हमारी कटिंग होती है, ये वाली कटिंग होती है। जो एक रेगुलर आस्तीन हम कटिंग करते हैं वो है, ठीक है। दूसरी हमारी जो इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करते हैं, इसका भी आप इसके अकॉर्डिंग भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ की दूरी जो हमारी कटिंग होती है, तो ये आर्म होल बढ़ जाता है, मुड्ढा बढ़ जाएगा। देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करते हैं तो यहाँ जो मुड्ढे की नाप होती है आपके पास, जैसे मान लीजिए मुड्ढे की नाप यहाँ पर आ रही है, ये तो हमारा आ गया मुड्ढे की नाप आ गई, कितनी आ रही है आपकी, 15 इंच आ रही है या 16 इंच आ रही है, वो आप फिक्स यहाँ पर रख लें, ठीक है। फिर उसमें आप मिला लें, फिर उसकी कटिंग कर दें। ये देखिए, ठीक है। बाइसेप यहाँ से इसकी बढ़ जाएगी, तो बाइसेप में आपको थोड़ा सा शेप इस तरीके से लगाना पड़ेगा। ये दूसरी हो गई। डीप कटिंग वही जो रेगुलर करते हैं वही होगी। इसके बाद में तीसरी जो आती है पफ वाली, या फिर आप जो एक्स्ट्रा फिटिंग वाली, या शोल्डर के ऊपर तक मुझे आस्तीन चाहिए, उसके लिए ये वाली आस्तीन आती है इस तरीके से। ये शोल्डर के ऊपर तक जाती है आस्तीन, यहाँ से भी बिल्कुल परफेक्टली फिटिंग वाली आएगी और ऊपर तक जाएगी। जो शोल्डर कम कटिंग छोटी सी पट्टी पहनना पसंद करते हैं उसके लिए ऐसी आस्तीन लगाते हैं। या फिर इसी में एक ऐड और करना चाहते हैं आप, छोटी सी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिया है ये एक्स्ट्रा हो गया, इसमें आप चुनट डाल के पफ बना सकते हैं, या जो रिंकल्स डाल के जो चुनट वाली बनाते हैं, गेदर वाली जो आस्तीन बनाते हैं वो आस्तीन बनाते हैं। तो इस तरह से हम आस्तीन को कटिंग करते हैं, और ये हमारे एक नहीं 2-3 तरीके हैं आस्तीन कटिंग करने के। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें हैं, जानकारी, इस तरह से कैसे कटिंग करें, इस तरह की आस्तीन कैसे कटिंग करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ब्लाउज़ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, हर महीने की 1 तारीख से हमारी ब्लाउज़ क्लास चालू होती है। उसका जो है अगर आप किसी की इंक्वायरी है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। फीस मात्र हमारी 2000 रुपये है, 1 महीने का हमारा कोर्स है। अगर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।